अगला सवाल है कृष्णा का, आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कृष्णा बताइए क्या सवाल है। हाँ सर एक मिनट सर बता रहा हूँ सर। हाँ सर मेरा सवाल सर, नमस्कार सर, पहले सर जी को नमस्कार, आपको नमस्कार। मेरा सवाल सर एनएमडीसी है, मेरे पास 247 शेयर हैं एनएमडीसी के और भाव है 111 रुपये। एक शेयर धर्मज है मेरे पास, 66 शेयर है मेरे पास 238 रुपये के। कौन सा शेयर बताया आपने? धर्मज कार। अच्छा देखते हैं। धर्मज कार भी सर अभी रिसेंट आईपीओ था दो। अच्छा क्या क्या करते हैं कृष्णा जी, आप काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। तो ट्रेडिंग का मौका कैसे मिलता है? ट्रेडिंग का मौका सर स्कूल आवर्स के बाद जब घर पे रहते हैं तो मिल जाता सर है, और इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। अरे स्कूल आवर के बाद तो मार्केट ही बंद हो जाता होगा 3:30 बजे। तो सर उतना ही टाइम चला था। हम अभी हमारा स्कूल 12:30 बजे तक है, गर्मी की वजह से टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर रखा है गवर्नमेंट ने। हाँ जी। अरे वाह, क्या क्या गणित पढ़ाते हैं क्या? फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मतलब फिजिक्स के सिद्धांत आप इधर भी फिट करते हैं। चलिए अच्छी बात है, बट हाँ बच्चों की पढ़ाई की डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप ट्रेनिंग करिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। तो एनएमडीसी का सवाल है इनका, कृष्णा जी का। 245 पे 245 बताया आपने एनएमडीसी ना कृष्णा जी? जी 245 247 पर खरीदा है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? इतने शेयर हैं, 111 खरीद है। 111 ही खरीदा, वही तो मैं कहा। बताइए सर्वेश जी, 111 पे खरीदा है 245 शेयर एनएमडीसी के। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया 5-6 महीने की तेजी हुई थी, तकरीबन 80 से 120-25 स्टॉक गया था। तो आई थिंक उसी को 4-5 महीने हो गए, उसी को पचा रहा है उस मूव को। आई थिंक बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन है, करेक्शन है। आई थिंक मोस्ट लाइकली जो हम बोलते हैं इसमें कि जो इसका नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी होगा वो ब्रेकआउट मोस्टली ऊपर की तरफ ही आएगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है तो इनको टाइम देना पड़ेगा, 9-12 महीने अगर बने रहेंगे तो आई थिंक यहाँ पे 25-30% की कमाई इस लेवल से हो सकती है। तो 107 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक 130-35 के लेवल्स पे यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और डिविडेंड तो खा ही रहे होंगे। अगर थोड़ा टाइम से लेके बैठे हैं तो डिविडेंड्स भी अच्छे मिल रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और डिलीवरी पोजीशन है तो थोड़ा 100 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। अच्छा दूसरा स्टॉक जो धर्मज कॉर्प है वो मेरे ख्याल में रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा चार्ट नहीं होगा, बड़ी उम्मीद से फोन किया तो कुछ इनकी मदद कर दी जाए। 169 जी इसमें खाली शॉर्ट टर्म ही बोल सकते हैं, इसमें डेटा बहुत कम है। हाँ। लास्ट 4-5 महीनों का ही कुछ डेटा है, तो डेटा बहुत कम है। तो इसमें शॉर्ट टर्म ही सेटअप्स इनको मैं बता सकता हूँ कि मोटा मोटी फिलहाल जो दिख रहा है वो तकरीबन 140 से 180 की रेंज दिख रही है। फिलहाल उसी के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक फ्रेश मोमेंटम आने के लिए इसको 185 के ऊपर कहीं जाके टिक के बंद हो जाएगा तो आई थिंक फ्रेश मोमेंटम और आएगा। नहीं तो तब तक तो आप ये समझ के चलिए कि मोटा मोटी 140 से 180 की रेंज रहेगी यहाँ। तो बीच में खड़े हैं, 180 जाए तो निकल लें, जब नीचे 140 आए तो उसमें एंट्री करें। तो ये थे आपके दोनों सवाल के जवाब कृष्णा जी। विजय जी रांची से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, झारखंड से। विजय जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार। मेरे पास आईओसी का शेयर है। आईओसी का 10,020 के आसपास। हाँ आईओसी। पैसा तो आपका अच्छा बन रहा है गुरु, 13 रुपए पर शेयर लगभग फायदा हो रहा है। सर्वेन जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जी 77 पे इन्होंने लिया था, अच्छा लेवल पे लिया इन्होंने, अभी 90 के आसपास है। जी नहीं अगर एक आध डिविडेंड भी कमा गए होंगे तो 10% तो डिविडेंड भी मिल गया होगा। 8-9% 10% के आसपास तो उसकी यील्ड रहती है। देखिए स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, अगेन वही बोलूंगा कि भाई चलता अपने हिसाब से ही है, स्लो चलता है, बहुत ज्यादा हाई बीटा नहीं है और क्रूड से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आई थिंक फिलहाल आई थिंक प्रॉफिट में है, एग्रेसिवली ट्रेड लेके चले और मेरे हिसाब से इनको कहीं तकरीबन 84-40 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए। या जब इनका मन भर जाए तो पैसा तो अच्छा बन रहा है, एक डिविडेंड भी अज्यूम करता हूँ खाया होगा, तो कुल मिला के अच्छे पैसे बन रहे हैं 20-25%। तो अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो भी हर्जा नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक 84-40 पे ट्रेल ले लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेड में बने रहें। 84 पे लेके बने रहिए। यहाँ पे ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, दिखा दीजिए पूरा फुल स्क्रीन पे। अच्छा अब और कुछ ये देखिए आपके सामने एक और
हिस्टोरिकल मूवमेंट है। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. 01 का एक और लॉन्च जो दिखाया इसरो ने, ये एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट है इंडिया के लिए। तो अब तो खैर आम बात है लोगों के लिए लॉन्च करना, कई सारे लॉन्च होते रहते हैं। चलिए वापस आइए। अच्छा सरवेन जी, मेघा जी ने एक ट्विटर पर सवाल भेजा है। वो सवाल इसलिए मेरा लेने का मन कर रहा है क्योंकि वो बहुत कॉमन स्टॉक है। साउथ इंडियन बैंक 34,000 शेयर इन्होंने ले रखे 19 रुपए के भाव पर। साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, वोडा आइडिया, ये सब बड़े, IRCTC, IEX, ये सब बहुत फ्रेंडली स्टॉक है। तो इसमें इनको क्या करना चाहिए? 19 के भाव पे लिया, अभी 17 चल रहा है। देखिए, इन सब चीजों को ट्रेड कर, कुछ नाम इसमें मेरे हिसाब से थोड़े ठीक हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, और कुछ मेरे रडार के बाहर रहते हैं। कि देखिए, पेनी स्टॉक्स में करने जाते हैं या छोटे स्टॉक्स में करने जाते हैं तो उसके अपने फायदे नुकसान होते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे क्योंकि वो 17 का छोटे, एक 20 रुपए का एक 40 रुपए होता है, तो लोगों को लगता है कि बहुत पैसे बन रहे हैं। बट आप परसेंटेज रिटर्न में देखिए, अगर वही चीज अगर आपकी किसी बड़े स्टॉक में भी हो जाती है तो आई थिंक फार बेटर है। प्लस आपको रिस्क प्रोफाइल भी देखना है कि भाई स्टॉक कितना रिस्की है। अगर आपने किसी रिस्की स्टॉक में 50% कमाए और किसी अच्छे नॉन रिस्की, लेस रिस्की स्टॉक में आपने 25-30% भी कमाए, तो आई थिंक जो सेफर स्टॉक है, जो लो बीटा है, उसकी जो कमाई है मेरे हिसाब से वो हमेशा बेहतर रहेगी रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे। तो आई थिंक ये सब नामों पे उतना जाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो बैंकिंग में किसी अच्छे नाम पे रहते थे, देखिए कितने अच्छे रिटर्न्स बने PSU स्पेस में या प्राइवेट नेम्स में भी। तो आई थिंक अब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मेरे रडार पे नहीं रहता है ये। मेरा इनको थॉट यही रहेगा कि भाई अगर एक बार कभी उछाल आए अच्छा और थोड़े बहुत पैसे बने तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा बुक करके निकले और किसी क्वालिटी स्टॉक में जाएं। ओके, उछाल पे निकलने की राय है साउथ इंडियन बैंक्स पे। और अगला सवाल है हितेश भाटिया का, आगरा उत्तर प्रदेश से। हितेश जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग सवेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं फिर से आ गया हूँ सर। ABB है मेरे पास और क्यूमिन्स हैं। की तरह मेरा वही सवाल है, एक मन में एक धक धक लगी हुई है कि कहाँ बेचना है, कहाँ बेचना है, क्योंकि हम लोग एंट्री करना जानते हैं, एग्जिट करना नहीं जानते हैं। तो बस मैं वही सवाल फिर से लेकर आया हूँ अपना कि मेरे पास क्यूमिन्स और ABB हैं और होल्ड करने को मैं लंबा कर सकता हूँ। बस एक ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आ जाएं। दुनिया गोल है भाटिया जी। बताइए सरवेन जी, अभी फायदे में है, इनको बेचना नहीं आता, मतलब ले तो लेते अच्छे लेवल पे, कहाँ बेचें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट बने? अभी क्या इनको 750 रुपये करीब बन रहा है, बेचना चाहिए यहाँ पे क्या? देखिए, अपने फायदे नुकसान हर स्ट्रेटजी के हैं। अगर मैक्सिमाइज करना रिस्क कोशिश करेंगे तो कहीं प्रीएम्प्ट करके या कहीं किसी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे या जहां इनका पेट भर जाए, जहां इनका मन भर जाए कि मेरा रिटर्न बन गया है, वहां बेचेंगे तो बेच सकते हैं। स्टॉक कभी कभार उसके ऊपर भी चला जाता है, तो उसके अपनी रिस्क अपनी जगह है। और दूसरा एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप प्रॉफिट के सौदे में बैठ गए हैं, बढ़िया बन रहा है, तो आप एक ट्रेड लगा लें जहां आपको लगता है सेफ एरियाज हैं, जहां पे आपको लगता है कि 1-3 महीने खड़े रहने मिलेगा। तो थॉट यही है कि हर स्टॉप लॉस कभी ना कभी ट्रिगर हो सकता है, हर टारगेट कभी ना कभी आ सकता है, बट आप टाइम बाजार से बाय करते हैं स्टॉप लॉस लगा के कि भाई इतने टाइम में मेरा अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा टाइम और बाजार में पार्टिसिपेशन का मिल जाएगा। तो मैं उस एंगल से इनको बोलता हूं कि इनको तकरीबन कहीं 38-40 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। किसी कारण से अगर स्टॉक उसके नीचे जाके बंद करता है तो उस दिन ये निकल जाए। बट होगा क्या, उस स्टॉप लॉस को लगाने के बाद इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन या उससे ज्यादा भी इनको बाजार में खड़े रहने के लिए मिल सकता है और सोचने समझने के लिए टाइम मिल सकता है। तो सब दर्शकों को हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस से आप टाइम बाय करते हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। स्टॉप लॉस से आप टाइम बाय करते हैं और सोचने का और समझने का, वही अपने आप में आई थिंक एक बड़ा काम है। स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा रोल होता है आपको टाइम देना, ना कि रिस्क मैनेजमेंट का तो टूल है ही, बट सबसे पहले आपको टाइम देता है सोचने का। तो ये राय भाटिया जी आपके लिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा हुआ होगा इससे। प्रणव लांबा ने एक सवाल भेजा है, उनके पास बर्जर पेंट्स के शेयर है 1200, भाव है 620, और ग्लैंड फार्मा के 200 शेयर हैं, प्राइस है 1820। बर्जर पेंट पहले बताइए क्या करें, 620 पे लिया है। देखिए, मंथली
लास्ट 2 महीने से अच्छे मूव्स 3 महीने से चल रहे हैं, बट आई थिंक मेरे जो बेसिक मिनिमम पॉसिबल जो प्रोजेक्शन टारगेट्स थे कहीं 650 के आसपास मोटा मोटी वो बाउंस में कहीं तो इसमें आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे रहेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक चला है तकरीबन 500 सवा 500 के आसपास से, तो आई थिंक थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे रह सकता है। 650 655 के ऊपर निकला तो और थोड़ा मोमेंटम आएगा, तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बना रहना चाहते हैं तो बजाज पेंट्स में आई थिंक एक कॉस्ट के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और ग्लैंड फार्मा 1800 पे ले रखा है, उसमें तो हमको लग रहा है कि दिक्कत हो गई होगी। देखिए ये सब नाम बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि देखिए अब ये तो हम ब्लू स्काई टेरिटरी की बात करते हैं, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका जहां से भी डेटा मुझे दिख रहा है मेरे टर्मिनल पे तकरीबन 2020 के आसपास से, वहां से तो ये ऑल टाइम लो पे ही चल रहा है, रोज नए नए लो बनाते ही जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है, आई थिंक मैं इनके जजमेंट पे छोड़ूंगा। ओके, अगला सवाल है अश्विन महाजन का, नांदेड़ महाराष्ट्र से। अश्विन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताएं। सर मेरे पास आईटीसी के शेयर है, 190 एवरेज प्राइस है और क्वांटिटी 1800 है सर। वाह क्या बात है सर। लाइफ टाइम रखना चाहता हूँ सर इसके लिए। लाइफ टाइम रखना चाहते हैं आईटीसी की, तो फिर मतलब फिर तो सवाल ही क्या है आपका, ये बताओ आप। जब बेचना ही नहीं है। बेचना नहीं है, और मेरी बेटी है 6 इयर्स की, उसको मैं लीगेसी पास ऑफ करना चाहता हूँ, तो दे सकता हूँ क्या? ये तो आपका विचार बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई। सरवेन जी अपनी डॉटर को ये गिफ्ट करना चाहते हैं और प्राइस जिस पे इन्होंने एक्वायर किया वो 190 है और 450 आज चल रहा है, हाई पे हाई बना रहा है, और 6 साल की इनकी डॉटर है, उसको देंगे, वो भी रखेगी लंबे समय तक, तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा निकलेगा और इतना डिविडेंड वगैरह मिलता है। मतलब बहुत ही सही स्ट्रेटजी चल रही है इनकी, सही आइडिया है इनका, सही है। नहीं बहुत बढ़िया थॉट है, आइडिया बहुत बढ़िया है। आई थिंक फिर उसके बाद आ जाती है कि भाई उसके लाइफ साइकिल में टाइमिंग्स क्या रहेंगी, बट थॉट ये कि अगर आप आईटीसी का फिर अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, अज्यूमिंग कि ये बेटी को देना चाहते हैं, तो आप देखिए कि हर 7-8 साल पे एक बार एक 50% का करेक्शन तो दे 3 बार हो चुका है, जहां पे एक 30 से 50% का करेक्शन लास्ट 20 साल में आया है, तो वो फेजेस आते रहेंगे। बट अब जब इनका थॉट इतना है और ये चाहते हैं लेगेसी पास करना, तो आई थिंक बिल्कुल इनको करना चाहिए वो काम। बीच बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, बट होपफुली कंपनी रहेगी। देखिए बहुत बड़ा कॉल ये है कि ये कंपनी रहनी चाहिए, तो इस कंपनी के बारे में तो ऐसा बोल ही सकते हैं विद अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि भाई कुछ भी हो जाए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये कंपनी तो रहेगी, कहीं जा नहीं रही है। तो अगर कहीं जाएगी नहीं तो धीमे धीमे पैसे बनते रहेंगे। करेक्ट, तो पैसे भी बनते रहेंगे और डिविडेंड भी मिलता रहेगा, स्टॉक चल भी रहा है और अभी तो मतलब इस बहुत लंबे समय बाद चलना शुरू किया है। तो बिल्कुल सर आपके लिए आपने जो सोचा है अश्विन जी ने, बढ़िया आइडिया है और डेफिनेटली आप अपनी डॉटर को गिफ्ट करिए इसको। अगला सवाल है पीसी गुप्ता का, जयपुर राजस्थान से है। गुप्ता जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे पास 150 शेयर टाटा पावर के हैं 167 रुपए की खरीद पे, करीब 1 साल हो गया है, और क्या करना चाहिए अब इसके लिए? 167 पे खरीदा आपने? जी 167 ईयर्स। ओके। और अभी 200 प्लस चल रहा है। हाँ 212। सरवेन जी 212 चल रहा है, 167 में खरीदा, अब तो प्राइस तो ठीक ठाक दिख रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। क्या राय होगी गुप्ता जी के लिए, बने रहना चाहिए इसमें, अभी और बनेगा पैसा? देखिए हमारा काम डेविल्स एडवोकेट प्ले करना भी होता है कई बार। देखिए इनको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टॉक 30 रुपए से 300 रुपए मोटा मोटी एकदम वर्टिकल हुआ था, एकदम वर्टिकल राइज है कोविड के बाद। तो आई थिंक उसको पचा रहा है, पचाने में क्या होता है, टाइम हमारे हाथ में नहीं है, उस मूव को ये पचाने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली थोड़ा और टाइम ले सकता है। मेरा थॉट यही है कि भाई इनका भाव जो है वो अच्छा है, मोस्टली आइडली नहीं आना चाहिए साल भर में, उस एरियाज के आसपास आएगा तो सपोर्ट लेके निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखिए तो तकरीबन 175 180 के आसपास सपोर्ट ले लिए थे। तो आई थिंक सेफ रेंज में है, नो डाउट रेंज के मिडिल में इन्होंने कहीं बीच में कहीं लिया होगा, उसके बाद इन्होंने 300 का भी भाव देखा, तो देखिए अगर आधा प्रॉफिट बुक कर लेते तो आधा इनका हमेशा के लिए फ्री हो जाता, बट सिंस खड़े रह गए हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इनको 9-12 महीने प्लस देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी वो करेक्शन मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने के बाद चलेगा। तो आई थिंक टाइम दें, टाइम से बने रहें, प्राइस के आसपास अगर कॉस्ट के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस बना के रखेंगे तो 9 to 12 मंथ प्लस काइंड ऑफ होराइजन से अगर खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहें। ओके, तो समय देना पड़ेगा अगर आपको इसमें रुकना है तो। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। धन्यवाद जी।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।